देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके। भारत के एनएसए अजीत डोभाल की कथित सीक्रेट यूएस विजिट को लेकर अब खुद भारत सरकार ने बड़ा बयान दे दिया है, इसलिए आज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि स्टोरी में कई लेयर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वेनेजुएला ऑयल डील की। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आर्टिकल दिख रहा है उसी के रेफरेंस से खबर आ रही है कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से करीब 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिसकी डिलीवरी अप्रैल महीने में इंडिया को मिलने वाली है। यह डील कई महीनों में हिस्टोरिक मानी जाती रही है क्योंकि निकोलस मादुरो रेजिम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज किया है। इससे पहले खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएस सैंक्शंस को फॉलो करते हुए रशियन ऑयल की डायरेक्ट परचेज पूरी तरह रोक दी थी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली वेनेजुएला क्रूड खरीदने की परमिशन मांगी थी। अब कंफर्मेशन मिल चुकी है कि रिलायंस ने वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है, यानी साफ है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस को यह क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड प्राइस चल रहा है उसके मुकाबले रिलायंस को करीब $6.5 से $7 पर बैरल का डिस्काउंट मिला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह डील डायरेक्टली वेनेजुएला गवर्नमेंट या किसी अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ नहीं की है। इसके बजाय स्विट्जरलैंड बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी विटोल के थ्रू यह शिपमेंट खरीदी गई है। विटोल वही कंपनी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला क्रूड सेल करने का स्पेशल लाइसेंस दिया हुआ है। रिलायंस ने इसी अप्रूव्ड चैनल के जरिए यह परचेज की है। यही हाल होता है जब कोई कंट्री खुद अपने रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल नहीं रख पाती। क्रूड वेनेजुएला का है, बायर इंडिया की रिलायंस है, लेकिन बीच में यूएस गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी ट्रेडर दोनों मार्जिन कमा रहे हैं। आज की तारीख में वेनेजुएला अपनी ऑयल एक्सपोर्ट उन्हीं कंपनीज के थ्रू कर पा रहा है जिन्हें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल मिलती है। रिलायंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह डील फिर भी पॉजिटिव है क्योंकि वेनेजुएला क्रूड भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। और हाँ, यह डिस्काउंट रशियन ऑयल जितना बड़ा नहीं, रशिया ने अपने क्रूड पर डिस्काउंट बढ़ाकर $10 से $11 पर बैरल कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना ज्यादा डिस्काउंट होने के बावजूद रिलायंस रशियन ऑयल नहीं खरीद सकती। क्योंकि रिलायंस का एक्सपोजर सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। कंपनी का यूएस मार्केट, यूएस बैंक, डॉलर पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट स्टेक है। अगर रिलायंस यूएस रूल्स वायलेट करके सैंक्शन रशियन ऑयल खरीदता है तो कंपनी पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि रिलायंस को यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ किया जा सकता है। डॉलर ट्रांजैक्शन फ्रीज हो सकती हैं। ग्लोबल बैंक, शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनी डील करना बंद कर सकती हैं। इससे कंपनी को मैसिव फाइनेंशियल डैमेज होगा। इसी वजह से रिलायंस जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क लेने के बजाय यूएस अप्रूव्ड रूट से ही वेनेजुएलन क्रूड परचेज कर रहे हैं। डिस्काउंट भी मिले हैं और वॉशिंगटन से टकराव भी ना हो। दिलचस्प बात यह है कि यह अप्रूवल सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही मिला है, जो दिखाता है कि अमेरिका में रिलायंस की लॉबिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली मुकेश अंबानी से बहुत इम्प्रेस्ड है। कुछ दिन पहले जब ट्रंप दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे तब उन्होंने साइड लाइन पर एक एक्सक्लूसिव रिसेप्शन होस्ट किया था। इस रिसेप्शन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के 7 टॉप बिजनेसमैन को इनवाइट किया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, भारती एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल, विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पलिया, इन्फोसिस सीईओ सलिल पारेख, बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज, महिंद्रा ग्रुप सीईओ अनीश शाह और जुबिलेंट भारती ग्रुप के फाउंडर हरी एस भारती थे। ये सभी अनडाउटली इंडिया की टॉप कॉर्पोरेट लीडरशिप है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी को उस लिस्ट में इनवाइट नहीं किया गया था। इसके बावजूद रिलायंस यूएस अप्रूवल हासिल करने में सक्सेसफुल रही। यह कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी का बड़ा एग्जाम्पल है। अब आते हैं उस स्टोरी के दूसरे एंगल पर। पिछले कुछ दिनों से ब्लूमबर्ग समेत कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में यह क्लेम सर्कुलेट हो रहा था कि एनएसए अजीत डोभाल सीक्रेटली यूएस विजिट पर गए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डोभाल ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को साफ शब्दों में
मैसेज दिया कि अमेरिका या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को बुली नहीं कर सकती। यहाँ तक कहा गया कि अजीत डोभाल ने यह भी साफ कर दिया कि इंडिया ट्रम्प के प्रेशर में नहीं आएगा, जरूरत पड़ी तो ट्रम्प के टेन्योर खत्म होने तक वेट करेगा, यानी अगले 2-3 साल एंगेजमेंट कम रखी जाएगी और 2028 के बाद नए प्रेसिडेंट के साथ फ्रेश टॉक्स होंगी। इन रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि डोभाल ने कंडीशन रखी है कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना चाहता है तो पब्लिक क्रिटिसिज्म कंप्लीटली स्टॉप करनी होगी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ऑफिशियल्स द्वारा इंडिया पर दिए जा रहे स्टेटमेंट बंद होने चाहिए, तब जाकर ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है। यह खबर इंडिया में काफी वायरल हो गई थी और कहा जा रहा था कि यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में अजीत डोभाल की इस विजिट ने क्रूशियल रोल प्ले किया है। लेकिन अब इस पूरे नैरेटिव पर भारत सरकार ने ब्रेक लगा दी है। आज एमईए स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने ऑफिशियली स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका की कोई सीक्रेट विजिट नहीं की है। अजीत डोभाल और मार्को रूबियो के बीच ट्रेड डील को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई है। गवर्नमेंट के मुताबिक यह सारी रिपोर्ट्स बेसलेस और फैक्टफुली इनकरेक्ट है। मतलब साफ है कि इंडिया ने ऑफिशियली अजीत डोभाल की यूएस विजिट को डिनाई कर दिया है। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन एनएसए लेवल की कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। खबर यह है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अपनी सक्सेसफुल यूएस विजिट कंक्लूड करके इंडिया वापस लौट रहे हैं। इसी बीच इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी आज एक अहम जानकारी शेयर की है। पीयूष गोयल ने बताया कि अगले 4-5 दिनों के अंदर इंडिया और अमेरिका इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं और जहां तक एक्चुअल डील साइन करने की बात है तो मार्च के मिड तक दोनों देश ऑफिशियली इस ट्रेड डील पर सिग्नेचर कर सकते हैं। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि इस डील को साइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका जाएंगे या फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट करेंगे या फिर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ही यूएस जाकर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। आपने देखा होगा कई देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खुद व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप के साथ मीडिया के सामने ट्रेड डील साइन कर चुके हैं। अब इंडिया यूएस केस में क्या मॉडल फॉलो होगा, इस पर अभी दोनों देशों के डिप्लोमेट्स बैक चैनल डिस्कशन में डिसीजन ले रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए पीएम मोदी को यूएस जाना चाहिए, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब जैसे ही ट्रेड डील का मेजर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है, वैसे ही खबरें आ रही हैं कि पाइपलाइन में फंसी हुई बाकी इंडिया यूएस डिफेंस डील्स को लेकर भी पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगे हैं। स्क्रीन पर आपको जो आर्टिकल दिख रहा है उसी के रेफरेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक डिफेंस डील जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी समय से ब्लॉक करके बैठी थी, अब उस पर मूवमेंट दिखने लगी है। ये डील है P-8AI मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लेकर। इंडिया कई सालों से अमेरिका के साथ इस डील पर निगोशिएट कर रहा था। इंडिया कुल 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट परचेज करना चाहता था, जिन्हें बोइंग कंपनी अमेरिका में मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया पहले ही 12 P-8AI एयरक्राफ्ट खरीद चुका है। 8 एयरक्राफ्ट साल 2009 में और 4 एयरक्राफ्ट 2016 में। ये सभी एयरक्राफ्ट आज इंडियन नेवी के साथ फुली ऑपरेशनल हैं। बोइंग P-8I एक एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल मेनली मैरीटाइम सर्विलांस और एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडिया ने P-8I एयरक्राफ्ट का एक्सटेंसिव यूज किया था। इन एयरक्राफ्ट का प्राइमरी रोल एनिमी सबमरीन्स और नेवल वारशिप को ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रॉय करना और कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करना है। P-8I एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज राडार सिस्टम, टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस, हार्पून मिसाइल्स से इक्विप्ड होते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए इंडिया के लिए बेहद क्रिटिकल असेट्स हैं। इंडिया की डिमांड पर अमेरिका ने P-8I का एक इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट भी डेवलप किया है, जिसे बोइंग इंटरनेशनली P-8I इंडिया कॉन्फ़िगरेशन या P-8I कहता है। इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस के बाद इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड है और इस वजह से इंडिया 6 और यूनिट्स खरीदना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब अमेरिका ने अचानक से प्राइस ऑलमोस्ट 50% तक इंक्रीज कर दी। यूक्रेन वार, सप्लाई चेन डिसरप्शन और लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला देते हुए यूएस ने P-8I एयरक्राफ्ट की कॉस्ट शार्पली
बढ़ा दी है। 6 P-8I पोसीडॉन एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका इंडिया से करीब $4 बिलियन की डिमांड कर रहा था। यूएस का आर्गुमेंट ये था कि इस अमाउंट में मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट और वेपन्स पैकेज भी इंक्लूड है, लेकिन इसके बावजूद प्राइस को काफी हाई माना जा रहा था। एवरेज देखा जाए तो अमेरिका इंडिया से पर एयरक्राफ्ट लगभग $660 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा था। टेक्निकली यूएस ने इस सेल को 2021 में ही अप्रूव कर दिया था, लेकिन प्राइसिंग इशू की वजह से डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब गुड न्यूज ये है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज होने के बाद P-8I डिफेंस डील की कॉस्ट $4 बिलियन से घटकर करीब $3 बिलियन के आसपास आ गई है। अमेरिका भी इस डील में कंसेशन देने के लिए रेडी दिख रहा है। इसके साथ ही एक और सेंसिटिव इशू, तेजस फाइटर जेट्स के इंजन की डिलेड सप्लाई, उस पर भी मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में यूएस तेजस इंजन की सप्लाई को रेगुलराइज करे। कुल मिलाकर मैसेज साफ है, ट्रेड डील फाइनलाइज होते ही अमेरिका अब इंडिया के साथ पेंडिंग डिफेंस डील्स को क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कई मामलों में प्राइस और कंडीशंस पर कंप्रोमाइज करता नजर आ रहा है। यही ट्रेड डिप्लोमेसी का डायरेक्ट असर डिफेंस कॉर्पोरेशन पर साफ दिखाई देने लगा है। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं, घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है, कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।